अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी शाम का टाइम है, यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, तो हम छत पे गए। छत पे जाके हमने चाय इंजॉय की, साथ में हमने मौसम इंजॉय किया जी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। ये देख लें जी, बादल थे फुल और ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी चलें छत पे जाके चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह, मंचिंग का सामान। मुझे चाय के साथ शाम टाइम ये चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, बड़ा प्यारा सा व्यू था। मैंने कहा जी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी चनों की दाल का पुलाव। बहुत ही मज़े का, बहुत ही इजी आपको मैं बताती हूँ किस तरह मैं बना के तैयार करूँगी। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल एज़ यूजुअल, जैसे सारे पुलाव के लिए मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली थी, इनको ग्राइंड कर लूँगी और इनका एक मज़ेदार सा पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद जी ये चनों की दाल थी जो मैंने काफ़ी देर पहले ही भिगो दी थी, आधा पौना घंटा इसको भिगा रहने दिया था। इसके बाद मैं इसको अलहदा से बॉयल कर लूँगी। इसको बॉयल करने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं, बीच में सिर्फ नमक डालूँगी, साथ में ज़ीरा पाउडर डालूँगी और चनों की दाल को बॉयल कर लूँगी अलहदा, और साथ साथ अपने चावलों की भी तैयारी कर लूँगी। चनों की दाल मैंने डाल दी है छोटी सी देगची में, और अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और साथ में ज़ीरा पाउडर ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। एक साइड पे ये कुक होती रहेगी। इसको हल्की आंच पे मैं कुक करूँगी, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसका उबाला आ जाएगा और ये बाहर चूल्हे पे सारी गिर जाएगी और चूल्हा मेरा गंदा हो जाएगा। तो इसको मैं हल्की आंच पे बनाऊंगी और इसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। और साथ में मैंने कहा जी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी एक मैंने प्याज ले लिया था, ये बड़े साइज़ का प्याज था इसलिए मैंने एक ही लिया है, और इसको मैं छील के इसको मैं स्लाइस कर लूँगी और अपने स्लाइसर के साथ। और जी चावलों की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल जी मैंने प्याज को गोल्डन कर लिया है। गोल्डन से ज़रा ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे मेरे आज प्याज। आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना आपको चावलों का कलर पसंद है उस हिसाब से अपने प्याज को गोल्डन कर सकते हैं। तो जी उसके अंदर मैंने टमाटर और मिर्चों की जो ग्रेवी बना के तैयार की थी वो मैंने ऐड कर दिया, और इसके साथ मैं इसके अंदर सारे जो मसाले हैं पाउडर मसाले वो ऐड कर दूंगी, जैसे कि नमक और हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
हमारे घर में मतलब मेरे घर में जो साबुत मसाले हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैं टमाटरों की भी पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। टमाटर नज़र आए तो फिर सारे कोई भी शौक़ से नहीं खाता, इसलिए मैं हंडिया में भी पेस्ट ही, हर चीज़ का पेस्ट ही यूज़ करती हूँ और चावलों में भी पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो सिंपल अब मैंने वो डाल के उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। और मैंने कहा जी ये जो मेरा किचन क्लीनिंग का कपड़ा है इसको भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर लेती हूँ। इससे ये कि इससे स्मेल नहीं आती और ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। ये क्लीन हो तो फिर हमारी शेल्फ़ और चूल्हे वगैरह भी क्लीन होते हैं, क्योंकि इसी से तो हम क्लीन करते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से, मैंने जो मैक्स लिक्विड था मेरे पास वो मैंने इसके ऊपर डाला है और इसको अच्छी तरह से मल लूँगी और इसको क्लीन कर लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, ज़रा सी मेहनत लगती है क्योंकि मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन क्लीन कर लेती हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और इसके साथ ऑयल वगैरह क्लीन नहीं करती, ऑयल क्लीन करूँ तो फिर बीच में स्मेल सी आने लग जाती है और फिर इसको क्लीन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इसके साथ साफ़ जगह ही क्लीन करती हूँ, जहाँ पे ऑयल वगैरह हो वहाँ पे मैं साबुन से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इससे मुझे क्लीन ना करना पड़े और ये ज़्यादा गंदा ना हो, इसमें स्मेल ना आए। तो जी मसाला भून के मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। पानी को जैसे ही बॉयल आया तो चनों की दाल मेरी कुक हो गई थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। थोड़ी यूनिक रेसिपी है, क्योंकि अक्सर घरों में ये पुलाव बना के तैयार नहीं किया जाता, तो लेकिन मेरे घर में ये बहुत पसंद किया जाता है। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये चावल। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा मैं इसको दम पे लगा दूँगी और जी उसके बाद जी दम के बाद हमारे चावल बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी चावल मैंने दम पे लगा दिए हैं और अब चावल मेरे दम पे बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे। ये देखिए जी बड़े मज़ेदार से चावल बन के तैयार हो गए थे। आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो यहाँ हम खाना खाने लगे थे, बाहर ही सेन के अंदर ही मैंने मेज़ पे खाना लगा दिया था। तो हमने कहा जी, मेरे हस्बैंड कहते जी यहीं बैठ के खाना खाएंगे, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। खाना खाने के बाद जी फिर मैं किचन में चली गई थी और अपनी नाइट टाइम जो किचन क्लीनिंग रूटीन है वो मैंने कहा मैं जी आपसे शेयर करती हूँ। तो रात को मैं चूल्हा और ये जो चूल्हे की बैक साइड है इसको अच्छी तरह से साबुन के साथ क्लीन कर लेती हूँ, कि कोई भी छींटे ऑयल वगैरह के पड़े हों तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो साबुन के साथ पहले इसलिए क्लीन करती हूँ ताकि कपड़ा मेरा गंदा ना हो, उसमें स्मेल ना आए। उसको अच्छी तरह से साबुन, मैक्स जो साबुन है उसके साथ ही अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जी मैं अपना चूल्हा और अपनी शेल्फ़ को भी अच्छी तरह से साबुन से पहले क्लीन करती हूँ और उसके बाद जी कपड़े से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ।
चूल्हा क्लीन करने के बाद अब मैं जी शेल्फ़ को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, सारी चीज़ें हटा के, ताकि कोई भी अगर ज़रा वगैरह किसी भी चीज़ का अगर गिरा हो तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर अगर कुछ रह जाए तो फिर चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी तरह से मैं शेल्फ़ को क्लीन कर लूँगी। तो जी यहीं तक थी मेरी नाइट टाइम की किचन क्लीनिंग रूटीन। सारी चीज़ें हटा के मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जी शेल्फ़ मेरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो जी यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। तो मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।